अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं सोबिया तारिक। हमारे साथ मौजूद है हाफिज इमरान साहब, सदाकत अली साहब हैं हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और मोहम्मद मोहसिन साहब हमारे पास मौजूद हैं। हम उनसे भी उनकी राय लेंगे। अपने एनालिस्ट से हम बात करेंगे अपने कल के मैच में होने वाली चीज़ों के हवाले से, और साथ ही जो कल पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच है, एशिया कप का फाइनल है, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में फाइनल हो रहा है और दोनों ही जो हैं वो टाइटल के लिए फाइट करेंगे। अब इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि दोनों टीम्स के दरमियान इतनी टेंशन है गुज़िश्ता कुछ होने वाले सिनेरियोज़ की वजह से, कि दोनों खबर ये भी है कि दोनों टीम्स के दरमियान ट्रॉफी के साथ जो फोटोशूट होता है वो भी नहीं हो रहा। तो इसी वाले से हम बात करते हैं। और साथ ही साथ कल पेशी के बाद जो है हारिस रऊफ को 30% मैच फीस का जो जुर्माना किया गया है, और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव को भी जुर्माना किया गया, और साथ ही वार्निंग भी दी गई है, जबकि साहबजादा फरहान को सिर्फ और सिर्फ वर्बल वार्निंग दी गई है। तो इसी बारे में बात करते हैं। इमरान साहब, क्या टेक आपका इस सब पे? दोनों को जुर्माना कर दिया गया है और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो हारिस रऊफ का जुर्माना है वो खुद अदा करेंगे। देखिए, चूँकि सियासी चीज़ें हैं ये सारी, और इसमें आईसीसी ने जिस अंदाज से उनको बहुत पहले ख़ुद ही एक्शन करना चाहिए था, और बावजूद बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शिकायत करना पड़ती, आईसीसी बज़ाते ख़ुद वो इदारा है जो सारी दुनिया में खेल के इंतज़ामात को चलाने, ठीक है, और उसके स्पिरिट को बरकरार रखने का ज़िम्मेदार है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें किसी टीम को मुतासरा फ़रीक को शिकायत करना पड़ती है आईसीसी से, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें जो अथॉरिटी होती है उसको ख़ुद मदाखलत करना पड़ती है, और चीज़ों को दुरुस्त अंदाज में चलाने के लिए आइन और कानून के मुताबिक अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बदकिस्मती से आईसीसी ने वो तो किया नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि हारिस रऊफ ने जो किया या साहिबजादा फरहान ने जो किया, अगर इसको सियासी पहलू, सियासी निगाह से भी देखा जाए तो वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका आगाज़ किसने किया है? इसका आगाज़ किया है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। इन लोगों ने तो इशारे किए ना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। सूर्य कुमार यादव ने, कहा जा सकता है कि एक रिएक्शन था। सूर्य कुमार, बिल्कुल ऐसे, सूर्य कुमार यादव ने तो अपने बयानात से खेल को सियासत ज़दा किया, और जय शाह और नरेंद्र मोदी का पैगाम खेल के मैदान में खड़े होकर दुनिया तक पहुँचाया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब ये हो गया है, इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। खेल को वापस अपनी स्पिरिट के ऊपर वापस आना चाहिए, जो कि होगा नहीं। बज़ाहिर आप जो मर्ज़ी कर लेंगे, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आईसीसी को गैर सियासी नहीं किया जाएगा। आईसीसी खुद इस वक्त एक सियासी इदारा है, ज़ैली इदारा है नरेंद्र मोदी का, और वो उसकी सोच के तहत काम कर रहा है। अगर ऐसा ना हो तो अभी जो खबरें हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के कप्तानों का जो एक रिवायती फ़ोटो शूट होता है किसी भी फाइनल से पहले, वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत की जो एक गैर ज़रूरी मदाखलत है खेल के मैदान में सियासी तौर पर, वो उस सियासत को तरजीह दे रहे हैं, और खेल की रूह को और उसकी रवायात को तबाह करने के दर पे हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इस पर अमल पैरा हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जितने भी टेस्ट स्टेटस रखते हैं ममालिक, इनको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि आप इससे बाज आएँ और इससे दूर रहें। खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाएं। कोई भी मुल्क अगर उसकी वायलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक नकवी साहब का है कि उन्होंने उनका जुर्माना भरने का फ़ैसला किया, कल रात से मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है, क्योंकि वो इजहार हमदर्दी है ना। इसका एक मतलब ये भी है कि वो खुद खड़े हैं अपने खिलाड़ी के साथ। लेकिन जो नकवी साहब कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं बार बार, उनको भी बहसीयत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। उनको एक जिस मर्तबे पर और जिस मकाम पर हैं वो उस पर रहते हुए अपने ख़यालात का इजहार करना चाहिए। वो ज़्यादा मुनासिब है पाकिस्तान के लिए और दुनिया क्रिकेट के लिए। लेकिन चूँकि ये सब काम सियासी हो रहे हैं, चूँकि वो एक मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, तो वो सियासी पहलू को सामने रखते हुए भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने कह दिया, दुनिया भर में बात हो रही है, तो ठीक है, बस अब कहीं एबी डिविलियर्स कह देगा, कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह देगा, कहीं कोई और कह देगा, तो लोग लगे रहेंगे तो इसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होना है? खेल को नुकसान होगा। बिल्कुल। मोहसिन साहब, आपका इस हवाले से क्या टेक है? क्योंकि हमने, जैसे कि इमरान साहब बोल रहे हैं कि अगर आपको फ़ाइन हो गया है, एक प्रॉपर एक्शन लिया गया है, इंक्वायरी हो गई है, सब कुछ हो गया, तो इसके बाद एक ब्रेक लग जानी चाहिए थी ना। आज का एक जो रिवायती फ़ोटोशूट है, क्या वो नहीं होना चाहिए था? अब ये तो यही मैसेज जा रहा है ना कि ठीक है, हो गया फ़ाइन, बस
हो गया, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? जब हमारा दिल करेगा हम उससे हाथ मिलाएंगे, जब हमारा दिल नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? वो हाफिज़ साहब ने बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस कर दिया, और बात वही है कि सबसे पहले देखें ना, ये एक जेंटलमैन गेम है जिसके लिए पूरी दुनिया में ये जाना ही इस तरह जाता है। तो जब तक उसकी स्पिरिट को कायम नहीं रखेंगे, जेंटलमैन बिकॉज ऑफ इट्स स्पिरिट है ना ये, कि इसको आप कितनी तहजीब से खेलते हैं। और इसमें जब आप हुकूमतें आ जाएंगी, जब पॉलिटिक्स आप दाखिल करेंगे, अगर वो बैठ के तो वो पहलगाम और संदूर का जिक्र करेगा और उस पे आईसीसी एक्शन नहीं करेगा। अगर वहाँ पे एक्शन हो जाता ना, तो हमारे प्लेयर्स को ये इस किस्म के इशारे करने की जरूरत नहीं थी। अगर आईसीसी खुद से ही अपना रोल बेहतर तरीके से निभाता तो मे बी जो हालात हैं वो आज यहाँ तक ना पहुँचते। जितना ऑफेंसिव और जितना वो खुली तरह वो उसने बयान दिया था, नाम ले लेके अपना, उसने पहलगाम का नाम भी लिया, संदूर का नाम भी लिया, और उसके बाद भी एक दो जगहों पे उसने कहा कि ये मैं अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैरी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे तो किसी किस्म की किसी शिकायत की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तो एक खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वो जिक्र कर रहा है, तो ये तो बराह रास्त उसको एक एक्शन ले लेना चाहिए था। अगर वो आईसीसी एक्शन लेती तो दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, स्पोर्ट्स में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, और वो हमारे प्लेयर्स को इस किस्म के इशारे करने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन क्योंकि एक्शन ही कोई नहीं हुआ और फिर ट्रोलिंग होती है। जिस तरह उसने कहा जी कि मैं बड़ा मुहिब्बे वतन हूँ, तो हम कोई गैर मुहिब्बे वतन तो नहीं है, तो वो तो एक रिएक्शन आना ही आना था। तो उसमें अगर प्लेयर्स ने इस किस्म का कोई इशारा कर दिया तो उसने उससे, ये तो उससे बहुत निचले दर्जे की बात है। वो भी उस वक्त जब आपको एक पूरा क्राउड ट्रोल कर रहा हो, तो वो उसमें एक नेचुरल भी है। तो ये बता सकते हैं कि उसमें नफसियाती पहलू भी मौजूद है। तो जब आप स्पिरिट को नहीं करेंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आज अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा कि अगर ये खामोश रहेंगे तो कल के ये छींटे उन पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब आप इस चीज़ को कैरी करते जाएंगे, आज मैंने सलाम नहीं लिया, कल कोई और नहीं लेगा, और ये चीज़ आगे कैरी करती जाएगी। इसी तरह जब आईसीसी, क्या हो रहा है, क्रेडिबिलिटी किसकी ख़राब हो रही है? चलें ये तो फाइन हो गया, इसने इशारा कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी किसकी ख़राब हो रही है? नासिर हुसैन ये कह रहा है कि जी ये सारी की सारी क्रेडिबिलिटी आईसीसी की ख़राब हो रही है। तो आपने अपने ही अदारे को, जिसका पास ये नज़्म व नस्क सारी दुनिया का क्रिकेट का है, और अब इसमें तो कितने 20 कंट्रीज़ और आ गए हैं। अच्छा, इसी को हाफिज़ साहब जब वो अंडर 17 खेल रहे थे, उधर सलाम चल रहे थे सारे। तो वो मतलब आपने, क्योंकि वो फीफा के अंडर हो रहा था, वहाँ पाकिस्तान से सारी की सारी वो मुसाफे हुए हैं। तो भाई अगर इतना ही आपको शौक़ है तो कमेंट्रियाँ भी ना करो। ये सारा दिन वीलॉगिंग होती है, पाकिस्तान की नफरत बेची जाती है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट है वहाँ पर मोहसिन साहब, ये कल गुज़िश्ता एक दो रोज़ से उनके सहाफ़ी हजरात हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में बड़े नामुनासिब अल्फाज और ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें भी आती हैं ये बातें करनी, ठीक है। ये आप जिस जगह पर बैठे हैं, आपको ये ज़ेव नहीं देता कि आप किसी भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि एक बेचारा अकल से आरी शख्स अगर इस्तेमाल करता है, मतलब जिसकी अकल समझ नहीं है, एक जगह का डेकोरम होता है, ठीक है, आप उसका ख्याल रखें। इससे ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में भी कही जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपने वहाँ बैठकर आपको लोग सुन रहे हैं, तो आपने लोगों को उसकी स्पिरिट बयान करनी है, ठीक है। कौन क्या है क्या नहीं है, हमें भी पता है कि आप क्या हैं, ठीक है। हमें भी पता है कि आपको चीज़ें कहाँ से आती हैं, ठीक है। और आप तो सारे के सारे ही हैं, और आपके हमारे पास तो बात करने की वजह मौजूद है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये मुल्क के वजीर दाखिला हैं। वो जो दुरुस्त काम नहीं करेंगे, हम उनके बारे में कहेंगे कि वो दुरुस्त नहीं है। आप भी जुर्रत पैदा करें, कहें कि जो जयशाह है वो गलत कर रहा है, कहें कि सूर्या कुमार यादव ने गलत किया है। हम तो कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को नहीं करना चाहिए था, हम तो कह रहे हैं कि अगर साहिब फरहान को सियासी तौर से नहीं करना चाहिए था, तो आपको भी ये करना चाहिए। फिर आप लोग आके मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव और जयशाह के ऊपर बात करें। हम यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, हम प्लेयर्स को भी कर देते हैं। उनकी किसी की जरूरत है? अच्छा, वो तो घर जला देंगे, गोली मार देंगे उनको। वो तो वहाँ पे तो आज तक वो ये उनका अजरुद्दीन और उनके एक्टर्स ये साबित नहीं कर सके भी हम हिंदुस्तानी हैं।
तो उन्हें वहाँ तो हर वक्त एक खौफ की फिजा है। हम तो फिर वो बात जो जिस तरह कर रहे हैं कि बताएं ना कि जय शाह और बीजेपी और ये सारा कहाँ से चल रहा है, उसका बाप कौन है, वो कहाँ जा रहा है, किसको सर्व कर रहा है और किसके नैरेटिव को वो कर रहा बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो उनके यहाँ पता क्या है, मैं आप साहब उनके कल एक साफ़ी से बात कर रहा था जो उनका बड़ा नामी गिरामी साफ़ी है, तो उसने कहा कि यहाँ ये हो रहा है कि अगर हम हार गए तो हमारा नैरेटिव तबाह हो जाएगा। वो इतनी हद तक सियासत को इसके साथ जोड़े हुए हैं, पागल है। बिल्कुल। अच्छा, हम इसी हवाले से थोड़ी सी ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे आते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इस सब सिनेरियो का पाकिस्तानी टीम के जो माइंडसेट है इस वक्त, वो किस तरह से, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर भी इस चीज़ का आ रहा है कि जाहिर सी बात है हम तीसरी बार आमने सामने होने जा रहे हैं, एक हमारी आवाम का प्रेशर है, फिर ये जो सिनेरियोज हमारे सामने बने हैं उस चीज़ का भी एक प्रेशर है। उस माइंडसेट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो कैसे कोप अप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मोहसिन साहब ने भी बात की है कि उनके खिलाड़ियों, मीडिया जो है वो इस तरह से फीड कर रहा है कि अगर हम हार गए तो ये नैरेटिव हमारा तबाह हो जाएगा। इस एक लाइन का ही इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी एक प्रेशर है, वो उसको कोप अप कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं इस तरह से कोप अप कर पा रही प्रेशर को? क्योंकि अगर देखा जाए वो एक लाइन बहुत ही सॉलिड लाइन है और उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर टीम पे बनता है कि अगर हम ये ना जीते तो हमारी तो जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि नैरेटिव बर्बाद हो जाएगा, नैरेटिव हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसको जब वो हैंडल कर सकते हैं तो हमारी टीम में इतना क्या फुकदान है कि हम इतना सा प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। देखिए, प्रेशर हमेशा गेम के ऊपर बुरा असर डाल सकता है और उसके लिए खिलाड़ियों की तरबियत कबल अज़ वक्त होती है। आप अंदाज़ा करें कि 25 साल से इंडियन टीम के साथ जो हैं वो माहिरीन नफ्सियात अटैच हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर खिलाड़ी के साथ एक माहिर नफ्सियात अटैच होता है। पाकिस्तान में अभी लोग ये पूछते हैं कि ये माहिर नफ्सियात उनको चौके छिक्के लगाना सिखाएगा, क्या करेगा। एक्चुअली गेम का एक लेवल होता है फिटनेस का, एक होता है टेक्निक्स का और एक होता है प्रेशर या मेंटली टफ होने का, कि ऐसे मौक़ों पे जब दबाव का बहुत ज़्यादा सामना हो तो आप उससे कैसे डील करें, फौरी तौर पर क्या करें। जिस दिन मैच है उस दिन हर खिलाड़ी का जोन में होना बहुत ज़रूरी है। इसको खिलाड़ी अपनी ज़बान में मेंटली टफ होने की पोजीशन भी बयान करते हैं कि कभी खिलाड़ियों को लगता है कि आज वो बहुत एतमाद के साथ खेल सकते हैं और कभी उनको लगता है कि आज उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ लैकिंग है। तो ये कुछ चीज़ें तो होती हैं जो इन दी लॉन्ग रन आप पहले से ही प्रिपेयर करते रहते हैं तो काम आती हैं। कुछ फौरी तौर पर भी काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई डे टू डे स्ट्रेस आ जाती है, जो कि इतने बड़े मैच के लिहाज से टेम्परामेंट होना भी ज़रूरी है, जिसे मेंटली पहले वो तसव्वुर कर सकें कि जब मैच होगा तो दबाव किस किस तरफ से आएगा। सबसे बड़ा जो दबाव होता है वो स्टेडियम में बैठे हुए तमाशाइयों का होता है। जाहिर बात है कि अगर दुबई में भी मैच होता है तो इंडियन तमाशाइयों की तादाद पाकिस्तानी तमाशाइयों से कुछ ज़्यादा होती है, और अगर इंडिया में मैच होगा तो वो तो होगी ही होगी। तो ये सब चीज़ें पहले मेंटली रिहर्स करनी पड़ती हैं, इनको पहले ज़हन में इनको सेटल करना पड़ता है। लेकिन ऐन मौके पे भी आप 2 घंटे भी पहले कोई टेक्निक सीख सकते हैं, जैसे कि हमारे इंसानों की जो ब्रीदिंग है वो चेस्ट ब्रीदिंग भी होती है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी होती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी चेस्ट ब्रीद करने लगती है, हमें सांस का उभरना और बैठना चेस्ट पे नज़र आता है, तो उसे हमने कन्वर्ट करना होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग में, कि जो हम सांस लें तो पेट बाहर और अंदर आए, जैसे कि चेस्ट बाहर और अंदर आती है। तो ये एक रीसेट बटन है जो कि फौरी स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है 3 मिनट के अंदर अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा स्ट्रेस नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि जब भी स्ट्रेस आए तो आप थोड़ा सा कबल अज़ वक्त जो है ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर लें। या एक रात पहले जब आपको नींद नहीं आ रही कि सुबह इतना बड़ा मैच है और आप सोशल मीडिया लेके बैठ जाते हैं या उठ के कमरे में चलना फिरना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त बिस्तर पे लेटे लेटे भी आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। और जितना आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप स्ट्रेस से निकला करेंगे, और स्ट्रेस आती रहेगी और आप उसे कोप करते रहेंगे, उसे भगाते रहेंगे। और इसके अलावा एक टेक्निक ये है कि ये जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस आती है ना, ये हमारे एनिमल ब्रेन से आती है। ये वही जगह है जहाँ से गुस्सा आता है, ये वही जगह है जहाँ से एंग्जाइटी आती है।
तो हमें उस वक्त अपने एनिमल ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन को एक दूसरे के सामने रख के ह्यूमन ब्रेन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि उस वक्त खिलाड़ी अपने आप को कह सकते हैं कि ये मैं गुस्से में नहीं, मेरे ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा गुस्से में है, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। और क्रिकेट बिल्कुल तो एक माइंड गेम है कि अपने दिमाग को समझाना है हमने कि हमने जो एक खिलाड़ी motivate- है वो बिल्कुल। तो उसको गेम को इंजॉय करते रहना पड़ेगा। जब तक खिलाड़ी गेम को इंजॉय करता रहेगा वो बेहतरीन परफॉर्म करता रहेगा। जब वो प्रॉब्लम से मोहब्बत करेगा, जैसे एक खिलाड़ी बॉल कराता है तो ये एक प्रॉब्लम है बैट्समैन के लिए, और अगर खिलाड़ी इस प्रॉब्लम से मोहब्बत करता है, उसकी तैयारी करता है, तो फिर वो बहुत अच्छा खेल सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर फियर फैक्टर आ गया तो उस वक्त फिर वो अच्छा परफॉर्म अपने नहीं एक कर फियर सकता। फैक्टर को कंट्रोल करना हमारे खिलाड़ियों यानी के लिए बहुत हमें ज़्यादा ज़रूरी इस है। मैस को जो कि इस वक्त बना हुआ है दुबई की फ़ज़ा जी। में, इतने बड़े मैच हो रहे हैं, और ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फ़ायदेमंद होता है, बिल्कुल हाइप क्रिएट पाकिस्तान और इंडिया करना। का मैच सबसे ज़्यादा फायदेमंद तो होता है। उसमें ये इस चीज़ को इस तरह लेना चाहिए कि ये एक मैच है, इसके बाद भी फिर बहुत मैच होंगे, और अपने आप को रिलैक्स रखना पहली जिम्मेदारी है हर खिलाड़ी की, या उसके कोच की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि खेल के दिन जो है आखिरकार वही जीतता है जिसके अंदर वो गट्स होते हैं कि वो बिग मैच टेम्परामेंट जो है उसको संभाल सकता है, दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्या हाफिज़ साहब, अगर हम बात करें कि कल के मैच के हवाले से ऐसे हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे हमें इन्हिसार करना चाहिए कि ये एक जो गेम को है वो मोमेंटम दे सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं? अगर हमने नवाज़ को रखना चाहिए या फिर हमें हुसैन तलत को रखना चाहिए जो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं? देखिए अभी तो पाकिस्तान, ये फेजेस हैं इसके मुख्तलिफ। बिफोर मैच किस ये नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल बनती है, कौन किस वक्त बॉलिंग करने आया है उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन किस वक्त बैटिंग करने आया है उस वक्त बैटिंग के हालात क्या हैं और उसने क्या खेलना है। तो जितने भी खिलाड़ी जिनको मौका मिलना है वो सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। जो लीड कर सकते हैं बॉलिंग के शोबे में वो ज़्यादा नज़रें शाहीन आफरीदी पर होंगी कि शाहीन अगर पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं या अपने 2 ओवर्स अगर वो करते हैं या 3 ओवर्स करें, ये भी डिपेंड करता है ना बॉलिंग पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। तो अगर वो विकेट लेते हैं दोनों सूरतों में, पहले तो या क्या 2 बॉलिंग में हम हसन नवाज को भी आते हुए देख सकते हैं? वो भी हमारे पास फास्ट बॉलर है। नहीं हसन अली को अभी फाइनल मैच है ना, ये कितनी की तब्दीलियां कर लें, मतलब हसन नवाज को भी खिला लें, हसन अली को भी खिला लें, हुसैन तलत को निकाल दें, साइम अयूब को भी निकाल दें, इस तरह होता नहीं। ये स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा। अगर आप बड़े मैचेस में जा रहे हैं तो आप खुदा न खास्ता को अनफिट हो गए तो उसकी जगह तो तब्दीली कर लेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट अमूमी तौर पर दुनिया भर में ही ऐसा है, और ये खेल का तरीका ये है कि जब आप फाइनल मैच के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आखिरी 2-3 मैचेस में जो आपकी प्लेइंग 11 खेल रही है आप उसी के साथ मैदान में उतरें। तो शाहीन के ऊपर होगा कि अगर वो बॉलिंग करते हैं, विकेटें ले जाते हैं पाकिस्तान के लिए तो उसका फ़ायदा हो सकता है। फिर दरमियानी ओवर्स में जब उसके बाद आते हैं, हारिस रऊफ़ की एनर्जी बहुत अच्छी है, वो बेहतर परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए तो उसका फ़ायदा हो सकता है। स्पिनर्स अपनी अपनी जगह पर नवाज़ हैं, साइम हैं, अबरार हैं, जिसको मौका मिलेगा उसको परफॉर्म करना अच्छा, हम ये देखते हैं कि हम 2 घंटे पहले जो है जो डिसीजंस करते हैं उन्हीं डिसीजंस पे हम 2 घंटे बाद हमें अपने डिसीजंस पे एक होता है ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है कि यार ये हमने डिसीजन ठीक लिया कि नहीं लिया, हम वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया जाएगा, 2 घंटे बाद ही साइम अयूब पिच पर खड़े। ये वाले सिनेरियोज हैं। देखिए बात नहीं कि है, क्या इतनी देखिए हाँ, अभी तक वो 4 मैच खेले हैं, ड्रॉप तो नहीं हुए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें खिला रही है। और वो पहले मैच 3-0 के बाद भी अगर किसी ने उसका आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना है तो फिर तो जो बात कर रहा है उसको भी ख्याल करना चाहिए और जो उसको बता रहा है उसको भी ख्याल करना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी मालूमात आती हैं या ऐसी चीज़ें आती हैं जो मिसलीड कर रही होती हैं। साइम अयूब अच्छा नहीं खेल रहे, ठीक है, वो हवा में खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, उनको बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट आज, जबकि उनको 3-4 मैचेस वो खेल चुके हैं और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं उन्होंने इस एशिया कप में, ठीक, अब तक ऐसे ही है मोहसिन साहब मेरा, तो क्या टीम मैनेजमेंट अपने लीडिंग विकेट टेकर को ड्रॉप कर देगी फाइनल मैच के लिए? नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए कि, और अगर आप उसकी जगह किसी को डालेंगे तो अब वो परफॉर्म ना कर पाया तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। सो कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी
और कॉन्टीन्यूटी बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग अगर हैं तो वो 25 करोड़ ये चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी की टीम बने। किसी को पता है या नहीं है, किसी को समझ बूझ है या नहीं है। खिलाड़ी कामयाब भी होते हैं, खिलाड़ी नाकाम भी होते हैं। यही शाइना अफरीदी थी, इनके बारे में इस ट्राई नेशन सीरीज़ से पहले और आखिरी 2-3 मैचेस से पहले लोग मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रहे थे। स्किल इज़ देयर। शाइना अफरीदी में स्किल मौजूद है, हारिस रऊफ़ में स्किल मौजूद है, फ़खर ज़मान में स्किल मौजूद है, बिग मैच टेम्परामेंट भी मौजूद है। उनकी एक हिस्ट्री है सारी की सारी। ये जितने 3-4 लोग हैं ना बड़े पाकिस्तान टीम के, जिसमें शाहीन 1, फ़खर 2, हारिस 3, ठीक है, साहबजादा फरहान को भी उसमें शामिल कर लें। आप इन लोगों को देखेंगे तो आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज एक्सट्रीम अंडर एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंट नज़र आएगी दूसरे खिलाड़ियों से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कॉन्टीन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ हालातों वाक़यात से गुजरे हुए हैं, प्रेशर ले सकते हैं, अंडर एक्सट्रीम प्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी के बॉल 6 के 6 पीछे गिर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्किल चैलेंज हो गई है, वो डर रहा है आगे बॉल करने से भी, और वो उसको छक्के फिर भी पड़ रहे हैं। तो सबको परफॉर्म करना है, जो जिस जगह पर जिसको मौका मिले वो परफॉर्म करे। इसमें तो अब एक दिन पहले या इवन कल भी वैसे पाकिस्तान में ये बात हो रही होगी मैच शुरू होने से पहले कि किसको टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन राय के लिए साहिब राय होना ज़रूरी है। और साहिब राय होने पे आपको बड़ा वक्त लगता है। ठीक है, एक बंदा उसने सारी ज़िंदगी ना क्रिकेट बैट पकड़ा है, ना बॉल पकड़ा है, ना उसको ना उसको ये पता है कि यार अगर साइम अयूब यहाँ तक कैसे पहुँचा है, पाकिस्तान टीम तक कैसे पहुँचा है, उसका प्रोसेस क्या है, वो भी कहेगा जी इसको निकाल दें, तो निकाल दें। ये 3 साल से ना निकल ही रहे हैं खिलाड़ी। अगर टीम बनी है, कंटेंट पाकिस्तान में ज़रूर बना है, 2-3 साल में क्रिकेट के नाम पर क्रिकेट टीम नहीं बनी। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी जो खिलाड़ी की सिलेक्शन का ये क्राइटेरियन है कि उसने रिसेंटली कितने रन्स किए, कितने आउट किए, ये दुरुस्त नहीं है। माहिरीन उसकी टेक्निक को देखते हैं, माहिरीन उसकी फिटनेस को देखते हैं और उसके टेम्परामेंट को देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट बाई चांस कहा जाता है। तो अगर सारे का सारा आप नतीजे पे रख देंगे कि आज वो आउट हो गया है, जो कि एक चांस हो सकता है, और अगर कोई उसका कैच ड्रॉप कर देता तो ये उसकी कोई खूबी नहीं थी, वो किसी की खामी से फिर खेलता। देखना यह है कि क्या वो खेलने के काबिल है कि नहीं, उसकी अहलियत और काबिलियत है कि नहीं। फिर नतीजा जो है वो ना उसके हाथ में है ना किसी और के हाथ में है। तो टीमों की सिलेक्शन में ये भी देखना चाहिए कि पीछे ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, टेक्निक्स कैसी हैं, वो टेक्निक के इम्तिहान पास करता है कि नहीं, फिटनेस की तरफ तवज्जो देता है कि नहीं, उसकी तवज्जो क्रिकेट में है या क्रिकेट के बाहर मॉडलिंग पे या किसी और चीज़ पे हो गई है। और बुनियादी चीज़ है कि ये आइडियाज़ की गेम है कि किसी भी खिलाड़ी के दिमाग में एक बॉल को तसव्वुर करके आइडिया होता है कि अगर कोई खिलाड़ी बॉल फेंकता है तो वो बॉल को फेंकने से पहले बॉल के सुपुर्द एक आइडिया करता है, जो बॉल फिर लेके आगे चलता है। एक बेजान बॉल को आइडिया कन्वे करना, फिर जब बॉल का ठप्पा पड़ता है तो वो आइडिया समेत पड़ता है, फिर जब बॉल फिर ज़मीन से उठता है तो वो आइडिया के समेत उभरता है। जब फिर बॉल बैट से टच करता है, जो बैट्समैन की एक कोशिश होती है, तो बॉल अपने उस आइडिया को कैरी करके ख़ास डायरेक्शन में जाता है, और ये वही आइडिया है जो कि बॉलर ने बॉल को सिखाया था। अगर ये कम्युनिकेशन या मेंटल कम्युनिकेशन बॉलर के दिमाग में क्लियर है और वो अपनी जो अंदर की बातचीत है उसमें क्लियर है, और वो मैदान में भागते हुए, खड़े होते हुए, खेलते हुए सोच सकता है, तो ये है वो खिलाड़ी जो उसमें जोन में है। बिल्कुल एक क्राइटेरिया ये आपकी नज़र में पूरा होता है। अच्छा मोहसिन साहब, कल हमने देखा है कि अभिषेक शर्मा ने अपने 300 रन मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने रिजवान का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो अगर देखा जाए तो एक अच्छी फॉर्म में जा रही है, लेकिन अगर कल का मैच हमने देखा कि श्रीलंका और इंडिया के मैच में सुपर ओवर तक बात गई है, श्रीलंका ने एक टफ टाइम दिया है। वो एक अलग बात है कि एक डू और डाई मैच नहीं था, मैच का रिजल्ट एंड पे वही था, इंडिया पहले ही पहुंच चुका था। तो अब इस गेम को आप कैसे देख रहे हैं? कल वाले में अगर हम इंडिया पाकिस्तान का इस तरह से मुवाजना करते हैं तो एक अच्छा गेम इंडिया ने भी परफॉर्म की है, लेकिन जाते जाते श्रीलंका भी बता के गया है कि वो भी खेल सकते हैं। और फिर हम कल वाले में देखते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमारे पिचेस के लिहाज से क्या आप देख रहे हैं कल होने वाले मैच के? एक अच्छा कंपटीशन वाला मैच हमें नजर आएगा, या फिर वो जो एक पहले वाला मैच था हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ फर्स्ट मैच, वन साइडेड मैच, वो वाला सिनेरियो?
अच्छा, इस तरह है कि इसको अगर आप ये देखें कि पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या हैं, दोनों टीमों ने कल खेलना है। बिल्कुल। इस पूरे टूर्नामेंट में मैं अगर देखूं तो पॉजिटिव्स पाकिस्तान के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आप देखिए कि आपने दो टीमों को मतलब दो टीमों के खिलाफ खेला तो आपने उनको 130-35 पर रिस्ट्रिक्ट किया। अच्छा, अब इसमें कल के स्कोर की भी बात है। कल एक टारगेट बहुत 200 से ऊपर टारगेट था, मैं कल पहली वही सेंचुरी भी होगी। मैं बताता हूँ आपको कि मेरा उसमें क्या है कि अगर आप पाकिस्तान की आप बॉलिंग देखें तो मुझे ही लग रही है कि वो इंडिया से बेहतर है। क्योंकि देखें श्रीलंका जब बांग्लादेश जीता श्रीलंका से तो वो 170 चेज़ कर गया। फिर जब वो दोनों टीमें हमारे खिलाफ खेली तो 130 नहीं कर सकी। मतलब उधर अगर श्रीलंका ने 170 किया है तो बांग्लादेश ने कर लिया, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर इंडिया ने 200 किया है तो श्रीलंका ने चेज़ कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान इन दोनों के खिलाफ खेला है, इवन इंडिया के खिलाफ भी खेला है, तो उनको भी 170 तक आने के लिए कुछ 18.5-19 ओवर लग गए। तो मुझे लग रहा है कि और एक परफेक्टली ट्रू बैटिंग विकेट पे, तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है। इंडिया की बैटिंग आलमोस्ट हमारे जैसी है, सिवाय एक अभिषेक शर्मा को अगर निकाल दें तो वो टोटल बैटिंग उनकी भी स्ट्रगल कर रही है। कोई उनका कप्तान भी आलमोस्ट वही परफॉर्मेंस दे रहा है जो हमारा दे रहा है। इसी तरह उनका जो शुभमन गिल है वो भी अगर देखें ना, अगर उनको आप कंपैरिजन करें तो फ़खर जमान भी अगर प्रेशर ना आए तो वो बड़ा अच्छा खेल जाता है। अगर दूसरे एंड से साहबजादा फरहान ने कुछ 4-5 ओवर बारी ले ली ना तो फ़खर जमान एक साइड से मैच आपको सीधा कर देगा। बिल्कुल। अगर फ़खर एक जमान मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं वो। अगर फ़खर जमान आउट हुआ और सॉरी फरहान आउट हुआ, साथ साइम अयूब हमेशा की तरह आउट हो गया। अब 2 विकेट जब गिरती हैं ना तो वो जो खेलने वाला ना उसके भी अपने जो शॉट्स हैं उसको भी सिलेक्टिव हो जाता है, नैरो कर जाता है। तो ये जो चीज़ है ये इंडिया में भी हमने देखी कि अगेंस्ट पाकिस्तान भी उसने स्ट्रगल किया था। अगर अभिषेक शर्मा की आप वो इनिंग्स निकाल दें तो नीचे अभी वो टेस्ट नहीं हुई उनकी बैटिंग जो है, मतलब उस तरह अगर उसकी इनिंग निकालें आप। और इसी तरह ही जिस दिन आपने हुसैन तलत को मैन ऑफ द मैच दिया ना, वो बेसिकली नवाज का बनता था। मैच की डायमेंशन नवाज ने चेंज किया। हुसैन तलत तो रना बॉल खेल रहा था, अगर नवाज अपनी वो जाके इनिंग ना खेलता तो हुसैन तलत वो मैच नहीं जीत सकता था अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये भी शुभमन गिल भी वो है कि अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को निकाल दें तो वो टीम स्ट्रगल कर रही है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट इज़ फील्डिंग। फील्डिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान की बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू कैचिंग, स्पेशली दूसरी सारी टीमों से। दूसरी सारी टीमों ने आई डोंट नो क्यों यहाँ पे कैचेस का एक अजीब है, बड़े सीधे कैच भी आप सब ड्रॉप हुए, बड़े सीधे कैच भी जिसमें एफर्ट नहीं थी और वो भी ड्रॉप हुए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की टीम ने नहीं किए, हमने भी पाकिस्तान ने बहुत कम किए। अच्छा, इसमें मरकजी जो हीरो है ना क्रिकेट के खेल का या हर खेल का तकरीबन, वो बॉल होता है, स्कोर बोर्ड नहीं होता। लेकिन जब हम बॉल को छोड़ के स्कोर बोर्ड के ऊपर नज़र डालते हैं बार बार तो बॉल से नज़र हट जाती है, क्योंकि हमारी नज़र के फ्रेम्स होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि हमें टीवी पे जब क्रिकेट दिखाई जाती है तो कई कैमरों से दिखाई जाती है। कभी वो किसी बैट्समैन का या बॉलर का क्लोजअप होता है, कभी बड़ी फील्ड दिखा के ज़्यादा खिलाड़ी दिखाए जाते हैं, कभी स्टेडियम दिखाया जाता है। तो कैमरे के पास तो ये फैसिलिटी है कि वो 24 कैमरों से काम चल रहा होता है, लेकिन हमारा जो आंखों का कैमरा है ये इसके अंदर उतनी वर्सेटिलिटी नहीं है। इसलिए अगर हम इसके फ्रेम्स बार बार बदलेंगे तो बतौर खिलाड़ी की हमें मुश्किल होगी। तो हमें बॉल का जो फ्रेम है एक मतलब खिलाड़ी के आपका ये है कि हमारा फोकस जो है वो हमारा बॉल पे है। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें पता क्या है जी, अब आप ये देखिए कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता ये है कि आपको बोर्ड इसलिए देखना पड़ता है कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ वाला खेल रहा है आपने एक स्ट्राइक रेट को, रन रेट को मेंटेन करना है ना, तो देन यू हैव टू। बाज़ दफ़ा तो आप बड़ा सीधा सीधी क्रिकेट खेल रहे हैं, बाज़ दफ़ा आपको फिर इम्प्रोवाइजेशन करनी है। वो जब इम्प्रोवाइजेशन होती है ना वो बोर्ड की वजह से होती है कि बोर्ड ये चाह रहा है कि आप 8 करें, अब बॉल मुझे कह रही है कि आप 5 करें, तो मुझे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड कि जो शॉट नहीं भी बन रही मुझे उसको भी कोशिश करके जाके उसमें खिलाड़ी जो है ना वो देखिए एंड बदलता रहता है, कभी वो गेंद को फेस कर रहा है और कभी वो दूसरे एंड पे है। लेकिन बेचैनी से अगर हम बार बार उसको देखते हैं तो उससे प्रेशर भी ज्यादा आता है। ओवरऑल आप गेम में है, आपको पता है कि अपने आसाब पे एक उसमें जो एक बॉल है ना वो बड़ी छोटी सी चीज है, उसको आप
एक नज़र में देखेंगे तो वो नज़र भी नहीं आएगा, फिर गौर से देखेंगे तो वो बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर उसके एक एक सीम नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्कोर बोर्ड ऐसी चीज़ है, वो आपको दूर से नज़र आ रहा है, तो स्कोर बोर्ड जो है उसको बार बार देखते हैं खिलाड़ी। मैंने ये देखा है, जहाँ भी खड़े हैं ना, उनकी गर्दन मुड़ के उधर जाती है, तो उनको तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेकिन जो बॉल की अहमियत है उसके साइज़ को ना देखें, उसके कारनामों को देखें। सारे कारनामे बॉल से होते हैं, चाहे वो कैच हो, चाहे वो आप बॉलिंग कर रहे हो या आप बैटिंग कर रहे हो। तो जो बॉल से आपका एक कनेक्शन है, वो एक ऑन गोइंग कनेक्शन है। जैसे कोई सर्जन जब ऑपरेशन कर रहा होता है, बॉलर के लिए भी बॉल से मेन कनेक्शन है, एक बैटर के लिए भी उसमें बॉल पता से है मेन क्या कनेक्शन, डॉक्टर फील्डर के लिए भी जो वही बॉल है कनेक्शन ना, है। जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, वो आपकी मसल मेमोरी में होता है। आप उसकी, आप 150 पे बॉल आ रहे हैं, उस पर डिसीजन को नहीं कर सकते कि ये है वो आपके रिफ्लेक्सेस खेलते हैं। जैसे आप ड्राइव करते हैं ना, तो आपके पास 6 गाड़ियां हैं, तो उसमें से जब गुजरते हैं तो वो आप सोच के नहीं गुजरते, वो आप मसल मेमोरी और अपने रिफ्लेक्सेस अच्छा वो लगता है कि वो हम रिफ्लेक्सेस से करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी से सिर्फ होता है, वो रिफ्लेक्सेस से नहीं। लेकिन हमारा जो दिमाग है, मसल मेमोरी जो है वो दिमाग से कनेक्टेड है। रीढ़ की हड्डी में जो हराम मगज़ की बत्ती होती है उससे नहीं। जैसे तवे को हाथ लगाएंगे तो आप पीछे करेंगे तो ये दिमाग इसमें शामिल नहीं है, रीढ़ की हड्डी में हो जाएगा। असल बात यह है कि जो आइडिया है, मसल्स को कौन डिलीवर करता है? हमारा दिमाग। और वो इतनी तेज़ी से करता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस स्पीड से हमारा दिमाग काम करेगा। लेकिन अब आप जब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करते हैं और आपको क्विक क्विक आंसर आते हैं, तो फिर आपको अपने दिमाग पे फ़ख्र हो सकता है कि वो किस तरह मुश्किल फैसले जो है किस कदर छोटे वक्त में करता है। और जब खिलाड़ी बाउंड्री से बॉल लेके चल रहा होता है, तो बैट्समैन उसी वक्त माइंड बना रहा होता है, और उसमें 2, 4, 5 सेकंड लगते हैं उसको पहुंचते हुए बॉलिंग एंड पे, और फिर खिलाड़ी जो है उसके अंदर ही अंदर फैसले बहुत सारे हो चुके होते हैं, और वो अपने जो आइडिया है उसको बैट के स्पुर्द कर। मेरा इसमें पता क्या है जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है, बस मैं एक जल्दी मिनट का होता ये है कि जिस तरह अगर आपको मैं पैड पहना के खड़ा कर दूं ना, तो आपकी मसल मेमोरी डेवलप ही नहीं है उसके लिए। ऐसा ही है। आप ना तो उस पर आपका रिफ्लेक्सेस होंगे, ना उस कोई चीज़ आपकी काम नहीं करेगी, बॉल गुजर जाएगी, आपका बैट उठना भी नहीं, आपको पता ही नहीं आई कब गई कब। ये उस बंदे की काम है जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है और कितनी पेस से किस किस्म के बॉलर को फेस कर रहा है। उसकी मसल मेमोरी में लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, बाउंसर, सारी चीज़ें अगर शामिल हैं उसकी चिप में, उसने प्रैक्टिस की हुई है, तो तब वो जाके परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे हर खिलाड़ी की प्रैक्टिस जो है पाकिस्तान की टीम तक पहुंचते पहुंचते 10,000 आवर्स होती है। अगर इससे कम प्रैक्टिस है तो फिर तीर तुक्का है। साहब से टेक ले ले फिर बंद कर। जी हाफिज साहब, आपका आखिरी पॉइंट जो है वो कल के मैच के हवाले से। अल्लाह करे जी पाकिस्तान जीत जाए, बस फिलहाल सबकी यही दुआ है। जो भी पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने के लिए आया वो रन्स करे, जिसके हाथ में गेंद हो वो विकटें उड़ाए। स्किल्ड लोग पाकिस्तान की टीम में मौजूद हैं, कोई ये चाहता नहीं है कि पाकिस्तान हारे। पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जो वीक लिंक हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंक बन जाएं। वो रन्स नहीं कर पा रहे, साइम रन्स कर दें, साहब ज़्यादा लंबे इनिंग्स खेल जाएं, फ़खर लंबे इनिंग्स खेल जाएं। बिल्कुल सही बात है। सारी वो मुमकिनात हैं जो कि हो सकती हैं। अभिषेक जल्द आउट हो जाए, नीचे से ना अक्षर स्कोर कर सके ना पांड्या स्कोर कर सके, तो मुमकिनात हैं। पाकिस्तान उसमें कुलदीप को ज़्यादा अच्छा खेल जाएं। कल खेला ना, देखें कितना नाइंसाफ़ी है। निशांका ने भी 100 किया है। वो अभिषेक शर्मा का 50-50, 60-60, 70-70 की सब बात कर रहे हैं। जो बारी कल उसने लगाई है, उसके हेलमेट पे बॉल लगा है, 56-57 बॉल हेलमेट पे बॉल लगा है उसने अगला बॉल उसको मिड विकेट में मारा है, उससे अगला बॉल उसको एक्स्ट्रा कवर में मारा है। जितनी बेहतरीन गेंद वो ये थी जो ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है ना अपने आप को, जितनी बेहतरीन बैटिंग उसने कल की है, वो भी इसी एशिया कप में खेल रहा है, तो बहुत ज्यादा परेरा भी जो खेल रहा है, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई है। जी बिल्कुल, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है और इस वक्त सबकी यही दुआएं हैं कि कल पाकिस्तान जीत जाए। अब देखना ये है कि कल के मैच में क्या होगा, कौन बाजी लेके जाएगा और कल का जो टाइटल है वो किसके नाम होगा। तो आज हमारे सारे गेस्ट का बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।